तो आज भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय महामंथन करने जा रही है। किसान आंदोलन, कोरोना, चीन से लेकर विधानसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर मंथन करने के लिए दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारी इकट्ठा होंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महामंथन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामंथन के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस महामंथन के एक दिन बाद यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस वजह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर यह महामंथन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का शोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ असम में चुनावी दंगल की तैयारियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हर बीतते दिन के साथ चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस बीच बीजेपी आज एक दिवसीय महामंथन करने जा रही है, जिसमें 5 राज्यों के चुनावों के साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। किसान आंदोलन, कोरोना काल और उससे पहले सीएए, एनआरसी और चीन के घुसपैठ के बाद बने सियासी माहौल के बीच बीजेपी की स्थिति क्या है, कहां कमी रह गई और उसे कैसे दूर किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही ये महामंथन दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। वैसे ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना बीजेपी को आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में भी करना होगा। बीजेपी का एक दिवसीय महामंथन आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी इस महामंथन में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सचिवों की मौजूदगी भी होगी। महामंथन में बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति भिजवाया था कि नहीं भिजवाया? और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चोरी की कि नहीं की? मित्रों, इनको अगले चुनाव में घर बैठाना है और कमल खिला करके भाजपा लानी है, इसकी हमको चिंता है। इस बैठक में पार्टी के अंदर सभी प्रदेशों की संगठनात्मक संरचना पर चर्चा होनी है। ऐसे में साफ है जिन राज्यों में चुनाव है उन पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। बीजेपी के महामंथन को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, क्योंकि महामंथन के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। ऐसे में महामंथन के एक दिन बाद प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा है। प्रधानमंत्री नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच मेट्रो की विस्तारित सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस खंड पर हरी झंडी दिखाकर वो पहली ट्रेन को रवाना करेंगे। लगभग 4.1 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 464 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये पूरा खर्च केंद्र सरकार ने वहन किया है। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। माना जा रहा है दिल्ली में हो रहे मंथन से बंगाल विजय का फॉर्मूला भी निकलेगा और बंगाल जाने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बीजेपी पदाधिकारियों को जो मंत्र देंगे वो बीजेपी के मिशन बंगाल को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक दिवसीय ये महामंथन है बीजेपी का। सीधे रुख करते हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा डिटेल्स के साथ। रवि, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बीजेपी का महामंथन है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बहुत मायने रखता है ये बीजेपी का महामंथन, क्योंकि अभी हाल में देखें तो कोरोना काल में बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं लोगों के लिए, जो बार बार गिनाया जा रहा है कि 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, मुफ्त अनाज दिया गया, साथ साथ उनके अकाउंट में पैसा दिया गया है। इसके अलावा अपने किसानों को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, किसान आंदोलन को लेकर, उसको लेकर स्थिति साफ करनी है। इनको नेताओं को, इनके जो अपने कार्यकारिणी के लोग हैं, उनको समझाना है कि इस विषय को किस तरह से जनता के बीच रखना है। दूसरा, पश्चिम बंगाल और अगर असम की बात देखें तो सीए जो का मुद्दा है और एनआरसी का मुद्दा, उस पर भी क्लैरिटी के साथ जाना है, क्योंकि ये दोनों स्टेट अहम रहता है। देखिए, असम में बीजेपी को रिपीट करना है, दोबारा अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है, और बंगाल में पहली बार कहीं ना कहीं सत्ता के आसपास जाती हुई बीजेपी दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेंड है, ट्रेंड देखें तो जिस तरह से टीएमसी ने लेफ्ट को बेदखल किया था धीरे धीरे करके, उसी तरह से बीजेपी धीरे धीरे बंगाल में बढ़ती जा रही है। चुनाव का ट्रेंड देखें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, उसी तरह से सेम ट्रेंड पे 2009 के चुनाव में टीएमसी ने भी बहुत अच्छा किया था लोकसभा चुनाव, और 2011 के चुनाव में टीएमसी सत्ता में आई थी। तो हालात वही है और उसी तरह की गुंडागर्दी भी है। आप देखें तो लेफ्ट की सरकार में भी स्थिति थी कि सरकार कैसे बदलेगी, क्योंकि बूथ लेवल तक वोट देने, सबसे बड़ी बात है कि वोट कैसे देने जाना है, वो बड़ी चुनौती। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि शहरी वोटर तो उनके साथ है, लेकिन ग्रामीण वोटर को कैसे उनको लाना है, बूथ लेवल पर वोटिंग कैसे करवाना है, ये एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन अगर कार्यकारिणी की बात करें तो तमाम इशू पे, चाहे सीए हो, चाहे आपको कोरोना के दौर में काम हो इनका, उसके अलावा किसान आंदोलन हो या महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों को जनता के बीच कैसे लेकर जाना है। और यही 5 स्टेट नहीं है, इसके जैसे मई में इसके रिजल्ट आएंगे, उसकी 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और भी 5-6 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं। और इसीलिए देखिए, यही चुनौतियों से कैसे निपटेगी बीजेपी, इन तमाम बातों को लेकर मंथन इसमें होगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है आज का दिन। बहुत शुक्रिया फिलहाल रवि आपका इस डिटेल्स के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.